हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर। शो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री। आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री की हेल्प से इनके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर ट्री आपने पहले भी कर रखा है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ 72 का फैक्टर, तो आप इसके फैक्टर कैसे निकालने वाले हो, ऐसे ट्री बनाना है आपको। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है 72 किसकी नंबर टेबल में आता है। तो सबसे छोटा टेबल पहले आपको उठानी है। ठीक है, तो 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में 36 पे आता है। कैसे पता चलेगा, दो तरीके हैं, एक तो आप डिवाइड करके देख लो, दूसरा तरीका आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 किसी की टेबल में नहीं आता ना, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जो किसी की टेबल में नहीं आता ना, उसके नीचे कभी भी फैक्टर नहीं, ट्री नहीं बनाते। 36 आता है, 2 की टेबल में आता है ये 18 पे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर आया था 2 की टेबल में 18 पे था वो। अब 18 आता है 2 की टेबल में 9 पे, 9 आता है 3 की टेबल में। तो देखो मैंने 2 के नीचे कोई फैक्टर ट्री नहीं बनाया, ऐसे अब मैं 3 के नीचे भी नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो अब आप करोगे कैसे इसको, देखो यहाँ पर मैंने दिखा देती हूँ। ये ना सेम वही किया ना मैंने। अब लिखेंगे कैसे इसके फैक्टर, जिन जिन के नीचे ट्री नहीं है वो लिखते चलो। एक 2 है, एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 3 है, एक ये वाला 3 है। तो 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, यही है ना। तो चलिए यहाँ मैंने लिख दिया 3 बार 2 और 2 बार 3। तो ये आ गया आपका फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री में आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर को देखना है। ठीक है, अगर आप कोई बड़ा नंबर भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ 108 है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये किसकी टेबल में आता है, वैसे तो आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि डायरेक्ट मुझे पता है, जैसे आपको पता है कि जो 108 है वो 12 की टेबल में आता है, पता है ना आपको कि 108 12 की टेबल में आता है 9 पे, तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर 108 और यहाँ लिख सकते हो 12 9 जा। अब 9 आता है 3 की टेबल में, तो 3 3 जा, 3 अपनी टेबल में आता है तो इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, पर 12 के बनेंगे। अब फिर 2 6 जा, अब फिर इसके भी बनेंगे 3 2 जा, है ना। तो कितने नंबर है जिनके नीचे ट्री नहीं बना हुआ, एक तो ये 2 है, एक ये 3 है, एक ये 2 है, एक ये 3 है, एक ये 3 है, तो आप वो लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर आप कोई बड़ा नंबर लेते हो तो फिर आपको दोनों साइड फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि सबसे छोटा नंबर लें, ताकि आपको फैक्टर ट्री एक ही में बनाना पड़े। आप ऐसे भी करोगे तो भी गलत नहीं है, ये भी तरीका आपका सही है। ठीक है, तो आपको फैक्टर ट्री पता चल गया कैसे बनाना है, तो सारे नंबरों का फैक्टर ट्री आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब यहाँ भी निकालने तो प्राइम फैक्टर ही है, लेकिन अब यहाँ मेथड चेंज हो गया। यहाँ हमसे वो कह रहा है कि डिवीजन मेथड से निकालो। तो देखो डिवीजन मेथड से निकलते कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे ए पार्टी ले लेते हैं हम अपना 148, तो ये 2 की टेबल, एक सेकेंड, ये 2 की टेबल में आता है, कितने पे आता है 74 पे। फिर बोलूँगी इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता होना चाहिए। अब उसी तरीके से ये 2 की टेबल में आता है 37 पे। अब 37 तो मेरा प्राइम नंबर है, वो तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 37 बन जा 37। तो इसका मतलब 148 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 बार 2 आया और 1 बार 37 आया। तो ये होता है मेरा डिवीज़न मेथड, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, ऐसे फैक्टर निकालना। चलिए एक बार सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम। ये रहा। ठीक है, ऐसे मैंने बी पार्ट के 230 के यहाँ पर निकाल दिए। ये रहे आपके पास 230 के। ठीक है ना, तो जो भी आपको नंबर दे, अगर आपसे बोले फैक्टर ट्री तो ट्री बना के निकालना है, और अगर बोले शॉर्ट डिवीजन मेथड तो आपको इस वाले तरीके से करना है। ठीक है ना, तो मैंने इसका आपके पास ए बी और एफ 3 पार्ट मैंने यहाँ कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालना है, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पता भी तो होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। अब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, कोई मेथड नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो आप ट्री मेथड भी लगा सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी, शॉर्ट डिवीज़न वाला भी। मैंने शॉर्ट डिवीज़न वाले से किया है। तो ये 3 की टेबल में आता है, फिर ये 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये 3 की टेबल में आता है 37 पे। अब 37 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 37 वंजा लिख देंगे हम यहाँ। तो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए इसके, 3 बार तो 3 आ गया और 1 बार 37 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो अब आप इन्हें कंप्लीट कैसे करोगे, तो देखो एक एक आपको लिख के दिया है। जैसे कि 235 है आपके पास, आप इसके फैक्टर निकालोगे ना, 5 लिखा है, तो इसका मतलब एक बार तो 5 से क्या होगा, जब आप इसको 5 से करोगे ना तो 47 आएगा। आपको ये करके देखना है। अब 47 तो किसी की टेबल में नहीं आता, 47 बन जा 47, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 47 आएगा।
ठीक है ना। उसी तरीके से एक और पार्ट देखते हैं। देखो अब आपके पास यहाँ लिखा है 396, तो एक बार 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 से तो आपने इसको किया ही किया है ना। जो नंबर पहले लिखा होता है तो उससे तो आपने किया ही है। अब 396 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 198 आ गया। अब ये भी 2 की टेबल में आता है, तो अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो जब आप करोगे तो 99 आ जाएगा। अब ये 3 की टेबल में आता है 33 पे, ठीक है। फिर ये 3 की टेबल में आता है 11 पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कहाँ पर आता है 11 पे आता है। फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर आए, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 और 1 बार 11, यही आया ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो देखो क्या क्या लिखा है, ये वाला 2 लिखा है, ये वाला 11 लिखा हुआ है, ये लिखे। तो बाकी के जो बीच में 3 ब्लैंक है उनमें ये 3 नंबर आएंगे, तो ये वाले 3 नंबर आप लिख दो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको बाकी के 2 पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमसे कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन आर करेक्ट और नॉट। बताओ जो प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने करके दिए हैं वो सही है या गलत है। तो देख लेते हैं, 294 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, तो मैंने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ आएगा ये 2 की टेबल में आता है 147 पे, फिर ये 3 की टेबल में आता है, मैं रूल्स के साथ कर दूँ इन्हें, रूल लगा के 49 पे, फिर ये 7 की टेबल में 7 पे आता है और 7 1 जा 7। तो मेरे फैक्टर आए 2 3 7 7, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब जरा देखना है इनके यही फैक्टर है, इनके फैक्टर है यहाँ पर 2 3 7 11 है इनका, लेकिन 11 तो हमारे फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इनकरेक्ट पार्ट है, तो आप यहाँ लिख दोगे इनकरेक्ट, ठीक है। ए पार्ट। ऐसे ही आप बी पार्ट के 4 5 5 के फैक्टर निकालोगे, तो जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये 5 की टेबल में 91 पे आता है, ये 7 की टेबल में 13 पे आता है, ये 13 की टेबल में 1 पे आता है। तो इसके फैक्टर्स आए मेरे पास 5 7 और 11, सॉरी 13, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है 3 7 और 13, पर 3 तो मेरा कहीं नहीं है, 3 की जगह तो मेरे पास तो 5 है ना। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आप 9 to 4 के निकाल के देखोगे, करेक्ट होगा तो करेक्ट लिख देना, इनकरेक्ट होगा तो इनकरेक्ट लिख देना। ऐसे ही आप 175 के निकालोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री आपको दे रखा है लेकिन आपको वो कंप्लीट करना है, तो आप उसको कंप्लीट कैसे करोगे। देखो 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ मेरे पास 21 लिखा है, ये वाला मुझे फिल करना है। तो क्या करो 21 से जब हम ये निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं कि कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, है ना। अब 21 दे रखा है, तो 21 को इस 42 को 21 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। अब उसी तरीके से अगला आपको दे रखा है, तो अब मेरे पास 2 और 21 है, अब ये ब्लैंक है दोनों, तो ये तो हम लिख सकते हैं 3 7 जा 21, ठीक है ना। तो जब आपको नीचे वाला नंबर दे रखा हो और साइड वाला निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। ऐसे अब यहाँ पर 210 है, देखो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, देखो 210 है ना। तो अब आप क्या करोगे 210 और 420, तो 420 को 210 से डिवाइड कर दो तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 30 है, तो 210 को 30 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 7। अब 30 और यहाँ 15 है, 15 को 30 से डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 2, और ये तो ब्लैंक ही है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास यहाँ, चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। कह रहे हैं पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है ये बताओ। तो ऐसा करते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, अगर पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो फैक्टर है और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके देखें तो मैं 4 को करती हूँ 506 से, ठीक है। तो 4 1 जा तो 4 होगा, 1 यहाँ 0 यहाँ, 4 2 जा 8 होगा, अब 2 बचा और 6 बचा, अब 4 6 जा 24 होगा, तो 2 बच गया, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब नो फर्स्ट नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। उसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट अगर देखो तो 7 से डिवाइड कर लो 781 को, 7 1 जा 7, 8 नीचे लिखा, फिर 7 1 जा 7, फिर 1 और यहाँ 1, तो 7 की टेबल में 11 तो आता ही नहीं है ना, तो ये तो फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। एक बार अगर आप और 7 लिखोगे तो 4 बच जाएगा, नहीं हो रहा ना पूरा पूरा डिवाइड, इसका मतलब नो फर्स्ट नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, तो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है। उसी तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 2.4। हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, इतने आप ये कंप्लीट कर लो। थैंक यू।